अपराजिता के पौधे पर वैसे तो कीट पतंगों का ज़्यादा अटैक नहीं होता है, लेकिन अपराजिता पर एक प्रॉब्लम हमेशा आती है कि फ्लावरिंग कम हो रही है। आप लोगों के कमेंट्स होते हैं हमेशा कि अपराजिता में एक आध ही 1-2 फ्लावरिंग होती है और फिर फ्लावरिंग रुक जाती है। आज के वीडियो में मैं आपको बताने वाली हूँ कि ऐसे किस घरेलू उपचार का हम सहारा लेंगे, किस फर्टिलाइज़र का सहारा लेंगे, जिससे कि हमारे अपराजिता में बहुत ही अच्छी फ्लावरिंग होने लगेगी। देखो, ये मेरे अपराजिता का पौधा है, डबल पेटल अपराजिता है और बहुत छोटे कंटेनर में लगा हुआ है। लेकिन इसमें फ्लावरिंग बहुत ही अच्छी हो रही है। अपराजिता को आगे बढ़ने के लिए हमेशा सहारे की ज़रूरत पड़ती है। जब कभी आप किसी भी अपराजिता का पौधा अपने घर में लगा रहे हैं, तो उसे या तो ऊपर की तरफ रस्सी से बाँध दें या फिर ट्रेलिस ज़रूर लगाएँ। जैसे आप देख रहे हो, मैंने बीच में एक स्टिक लगाया है और इसको सहारा दिया है। क्योंकि इसकी स्टेम पतली होती है और इसके पत्ते जो हैं ऊपर की तरफ यदि जुड़े रहते हैं, बंधे रहते हैं, तो अच्छी फ्लावरिंग करते हैं। अपराजिता को हमेशा 6 से 8 घंटे की धूप चाहिए, या यूँ कह लें कि सुबह से शाम तक की धूप में भी ये पौधा खराब नहीं होता है। ये दूसरे अपराजिता का पौधा है, देखो इसमें डेली 10 से 12 फ्लावरिंग हो जाती है। इसमें मैंने एक ट्रीटमेंट किया था। ये अपराजिता बहुत पुराना है, लेकिन बीच में इसकी फ्लावरिंग बंद हो गई थी और आई एम श्योर आप लोग के साथ भी ऐसा होता होगा कि फ्लावरिंग करते-करते प्लांट या तो कमज़ोर हो जाता है, फ्लावरिंग बंद कर देता है, या फिर एक आध ही फ्लावरिंग होती है। ऐसे में प्लांट की मिट्टी जो है वह वीक हो जाती है, यानी कि उसकी उर्वरक क्षमता कम हो जाती है। तो आपको क्या करना है कि सॉइल की उर्वरक क्षमता को तो बढ़ाना ही है, कुछ ऐसे पोषक तत्व डालने हैं जिससे कि आपका पौधा जो है फ्लावरिंग करता रहे। अपराजिता को हमेशा आप 8 इंच से ऊपर वाले कंटेनर में लगाएँ, 8 से 10-12 इंच के कंटेनर में और चौड़े मुँह वाले कंटेनर में लगाएँ, क्योंकि ये इस पौधे को धूप पसंद है। अब आप क्या करेंगे, मिट्टी की गुड़ाई कर लें। गुड़ाई इसलिए किया जाता है ताकि मिट्टी जो है वह सॉफ्ट बनी रहे। मिट्टी सॉफ्ट रहती है तो जो कुछ भी आप फर्टिलाइज़र इसमें डालते हैं वह जड़ों तक बहुत आसानी से पहुँच जाता है। यदि मिट्टी सख्त रहेगी तो जड़ों तक कोई भी फर्टिलाइज़र पहुँचने नहीं पाएगा, इसलिए आप सप्ताह में 1 बार गुड़ाई ज़रूर कर दिया करें। अब आप क्या करेंगे, केले के छिलके को छोटे-छोटे टुकड़े में कट करके सुखा लीजिए। सुखाने के बाद आप इस गमले की मिट्टी में उन केले के छिलके को ऊपर से बिछा दीजिए। ड्राई ज़रूर कर लीजिएगा, क्योंकि अभी जो ठंड में धूप कम होती है इसलिए इसके डिकम्पोज़िशन में टाइम लग जाता है। वैसे गर्मी के दिनों में तो डायरेक्टली ऐसे भी बिना सुखाए हुए भी डाल देते हैं तो कोई बात नहीं। लेकिन सर्दियों में धूप थोड़ी मीठी होती है, इसलिए इसको सुखाने के लिए हम सजेस्ट करते हैं। ऊपर से आप कोई भी कंपोस्ट मिला लीजिए, आप वर्मी कंपोस्ट ले सकते हैं। सबसे अच्छा रहेगा कि आप गाय के गोबर वाली जो खाद होती है, वो पुरानी होनी चाहिए, इस बात का आप ध्यान रखना। और ऊपर से 2 मुट्ठी मिला लीजिए। कंपोस्ट पौधे की स्ट्रेंथन को बढ़ाता है। देखिए, किसी भी प्लांट को ग्रो करने के लिए 18 तरीके के फर्टिलाइज़र की ज़रूरत होती है, जिसमें एनपीके यानी नाइट्रोजन, फास्फोरस और पोटेशियम मेन होते हैं, यानी कि ज़रूरी खाद होते हैं जिनका होना ज़रूरी है। इसलिए ये जो केले के छिलके हैं इनमें पोटेशियम से भरपूर मात्रा होती है। इस जगह पे यदि आप केले के छिलके नहीं डाल पा रहे हैं या आपके पास समय नहीं है, तो आप एक को भी पानी में मिला कर के डाल सकते हैं। लेकिन घरेलू खाद मैं देना ज़्यादा पसंद करती हूँ, इसलिए मैंने घरेलू खाद बता दिया। यदि आपके पास समय नहीं है तो आप पोटाश भी डाल सकते हैं। जब पौधे फ्लावरिंग के स्टेज पर होते हैं, जब कलियां बनने लगती हैं, ऐसे में नाइट्रोजन की मात्रा कम, पोटेशियम और फास्फोरस की मात्रा ज़्यादा होनी चाहिए आपके प्लांट में। अब आप क्या करेंगे, जो कुछ भी प्लांट में ये झाड़ से ऐसे स्टेम आप देख रहे हो ये निकल आए हैं या रूट सक्कर्स निकल आए हैं, यानी कि जो नीचे से 2-3 इंच पर जो प्लांट इस तरीके से निकलने लगते हैं पत्तियां, उन्हें ज़रूर हटा देना चाहिए। इनमें कभी फ्लावरिंग नहीं होगी, लेकिन ये आपके जो कुछ भी पोषक तत्व है उसे बहुत जल्दी इनटेक कर लेते हैं। तो आप क्या करोगे, नीचे से 3-4 इंच प्लांट को ज़रूर खाली रखना, ताकि हवा का एरिएशन बना रहे। और जो अनावश्यक स्टेम है, जो आपको पता है कि कभी भी वह फ्लावरिंग अब नहीं करेगा और ना ही वह स्टेम कभी भी हरा होने वाला है, उन्हें आराम से कट करके आप हटा दें, क्योंकि वो आपके प्लांट के पोषक तत्वों को बहुत जल्दी ले लेते हैं। रूट सकर्स को कभी भी डेवलप ना होने दें, क्योंकि रूट सकर्स जो होते हैं वो फ्लावरिंग तो नहीं करते हैं, लेकिन धीरे-धीरे आपके प्लांट को मारते ज़रूर हैं। रूट सकर्स उन्हें कहते हैं जो जड़ों से ठीक ऊपर जो पत्तियाँ निकल आती हैं।
अब आप एक चीज़ और ध्यान रखें, कभी भी ओवर वाटरिंग ना करें। गर्मियों में तो दोनों टाइम भी यदि आप वाटरिंग करते हैं, तो आपका प्लांट सही रहता है। लेकिन सर्दियों में रात को जब ओस पड़ती है, पत्तों पे ओस सुबह के 9-10 बजे तक रहती है। तो इसलिए कभी भी ऐसा ना करें कि हर दिन आप वाटरिंग कर रहे हैं। जब कभी भी आप वाटरिंग करना है, तो आप ज़रूर ऊपर से मिट्टी 2-3 इंच सूखी है, ये श्योर कर लें, उसके बाद ही आप वाटरिंग करें। अब एक ज़रूरी फर्टिलाइज़र के बारे में मैं आपको बताने जा रही हूँ, जो आपके प्लांट के लिए बहुत ही एसेंशियल है और वह है एप्सम सॉल्ट। आप क्या करेंगे, 1 लीटर पानी ले लीजिए और उसमें 1 चम्मच एप्सम सॉल्ट को मिला दीजिए। एप्सम सॉल्ट बहुत आसानी से ऑनलाइन भी मिल जाता है, नर्सरी पे भी मिल सकता है। ये आपके प्लांट के लिए बिल्कुल एक रामबाण की तरह काम करेगा। पहले आप ये जान लें कि एप्सम सॉल्ट आपके प्लांट पर किस तरीके से वर्क करता है। सॉइल में यदि आप देते हैं तो मिट्टी की उर्वरक क्षमता को बढ़ाता है, कीट पतंगों से रोकता है, फंगस से भी रोकता है। और यदि आप इसका स्प्रे करते हैं तो पत्ते लश ग्रीन बने रहते हैं और पत्ते जब लश ग्रीन रहेंगे तो वह प्रकाश संश्लेषण की क्रिया बहुत अच्छे से करेंगे और आपके पौधे को खाना अच्छे से मिलता रहेगा। यानी कि पत्तियां जिनके यहाँ पीली होकर गिरने की समस्या है, ये मैग्नीशियम सल्फेट आपके उस समस्या को दूर करेगा। पत्तियां मुड़ी-मुड़ी सी रहती हैं, अच्छी फ्लावरिंग नहीं हो रही है, फूल आते हैं और झड़ जाते हैं तुरंत, इन सब समस्याओं से ये छुटकारा दिलाएगा। देखिए, ये अपराजिता का ही पौधा है। एक छोटा-सा स्टेम काट करके मैंने मिट्टी में दबा दिया था। मैं सिर्फ़ इसलिए आपको ये दिखा रही हूँ कि यदि आप सही सिस्टमैटिक वे में खाद का सहारा लेते हो, सॉइल मिक्स अच्छा बनाते हो, मिट्टी उपजाऊ बनी रहती है, तो क्या होता है ऐसे में कि छोटा स्टेम भी बहुत ही जल्दी डेवलप हो जाता है। एक चीज़ और मैं इम्पोर्टेंट आपको बता देती हूँ, यदि आपके गमले में वीड्स निकल आए हैं, वीड्स क्या होते हैं? जंगली घास होते हैं, यदि निकल आए हैं, तो उन्हें ज़रूर हटा दीजिए। देखिए, इसे जब कभी आप कोई स्टेम निकाल रहे हैं, बहुत ही आसानी से निकालिए क्योंकि जड़ें डिस्टर्ब हो सकती हैं। देखिए, ये कितना अच्छा जर्मिनेट हो गया है और कितना अच्छा बन गया है। तो आप चाहें तो अपराजिता को स्टेम कटिंग से बहुत आसानी से उगा सकते हैं, बस सॉइल मिक्स का ध्यान रखना होता है। जब सॉइल उपजाऊ होती है तो एक तो आपके प्लांट के लिए बेनिफिशियल है ही, प्लस प्लांट की इम्यूनिटी सिस्टम जो होती है, रोग प्रतिरोधक क्षमता भी अच्छी बनी रहती है, यानी प्लांट पर किसी कीटों वगैरह का अटैक जल्दी नहीं होता है। आप जब कभी भी अपराजिता के लिए सॉइल मिक्स तैयार करें, 10 टू 20% वर्मी कंपोस्ट ज़रूर मिला लें। वर्मी कंपोस्ट या कोई भी टाइप का कंपोस्ट या पुराने सड़े हुए गोबर की खाद में यदि आप लगाते हैं और गार्डन सॉइल और थोड़ी-सी कोई भी फंजीसाइड मिला लेते हैं, तो आपका प्लांट बहुत ही अच्छा चलेगा। फंजीसाइड की जगह पे आप नीम की खली भी मिला सकते हैं। नीम की खली आसानी से मार्केट में आपको मिल जाएगा। देखिए, मेरे जितने भी ये हरसिंगार के प्लांट हैं या अपराजिता का प्लांट है, बहुत ही अच्छा चल रहा है क्योंकि सॉइल मिक्स का मैं बहुत ध्यान रखती हूँ।